सियासत इस कदर लोगों पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये हालत है ये हमारी सबकी। ऐसे एहसान करती है सियासत जो करती है। एक नाम बताता हूं आपको, इसका नाम याद रखना है। यूरोपियन डिप्लोमेट्स के प्रधान हैं, प्रधान संपादक डॉक्टर मिशेल ओ हरले। नाम याद रखना, मिशेल ओ हरले। आपको बताएंगे इसका। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड बैंक के है, वर्ल्ड बैंक में चेतावनी जारी कर दी। इन्होंने भारतीय सरकार के लिए की है, बोले अगले 75 साल लग जाएंगे अमेरिका के चौथाई हिस्से तक पहुंचने के लिए। 75 साल, 75 ईयर लगेंगे चौथे हिस्से तक पहुंचने के लिए। क्या तब तक अमेरिका वहीं पर रहेगा? अमेरिका तो पता नहीं और कितने आगे लग जाए, पहुंच जाएगा। फिर 150 साल फिर लगेंगे चौथे हिस्से तक पहुंचने के लिए। कहां जा रहे हो, किस दुनिया में जा रहे हो? देश बर्बाद हो चुका। लेकिन तुम्हारे को ये चीज समझ में नहीं आती। लग जाते हैं ये सस्ते नशे बाचिलम बाचिल को जी, ये देखो जी देश के खिलाफ बोल रहे, देश के खिलाफ। गधो, तुम्हारे को हकीकत बता रहा हूं मैं। ये हकीकत ये है कि तुम्हारी लंका लग चुकी है, सच्चाई ये है। लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आता, तुम्हारे को आएगा भी नहीं समझ में, और ना ही तुम्हारे को ज्यादा समझाना है। थोड़ा ध्यान से जरूर सुन लेना जो मिशेल ओ हरले ने बोलिया है और जो वर्ल्ड बैंक ने बोलिया है। वर्ल्ड बैंक में सुनने में सीईओ तो है, मंगा साहब हैं, लेकिन वहां तो पूरे सिख बैठे हुए हैं। और कमाल तो ये होगा ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी एक सिख ले गया, अमर सिंह, जिसका बहुत पहले मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था। अमर सिंह फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया उसने। ये सिख अपनी मेहनत से हासिल कर रहे इस मुकाम को। सबसे पहले तो जो अपने नए मेंबर आए हैं 3 भाई, स्वागत आप सबका। कीर्तन सिंह, जस भाई और सिंह फार्म ट्रैक 6060 के नाम से आईडी है, जो कि अपने नए मेंबर बने हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वेलकम है, स्वागत आप सबका। और ये है अपने भाई मनी सौरव 4889 के नाम से आईडी है इनकी। इन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम सफर के नाम से कोई आईडी इन्होंने गूगल पे भेजे हैं 100 रुपये। एक अपना सरवण सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह, इन्होंने भेजे हैं 200 रुपये। अवतार सिंह मुल्तानी, इन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। अमर सिंह, इस भाई ने 200 रुपये भेजे हैं, इन्होंने गूगल पे भेजे हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले तो ना आप ये सुन लो। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको बता देते हैं मोटा मोटा। वैसे तो तुम्हारी समझ में तो खैर कुछ आना ही नहीं है। अमेरिका में ना एक वेब सीरीज चली है, नई वेब सीरीज, देखना एक बार उसको। क्या हालत है सिखों की, यहाँ पे पूरा दिखा रखा है। लिंक है मेरे पास, ले लेना, आपको भेज देंगे। भारत के पास बहुत कम समय है, विश्व बैंक की चेतावनी, कहा 75 साल में अमेरिका के चौथाई हिस्से तक पहुंच पाओगे। और हाँ, चेतावनी जिसने जारी की है ना, वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने की कोशिश में जुटे भारत को विश्व बैंक ने कड़वी घूंट दे दी है। विश्व बैंक का कहना है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है और इस दौरान उसे कई बड़े सुधारों को अंजाम देना होगा। अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के 1/4 बनने में ही 75 ईयर्स लग जाएंगे। यह टिप्पणी है प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में की गई है। जबकि विश्व बैंक ने कहा भारत लगातार एक कम आय वाले वर्ग समूह में शामिल है, जबकि 34 वर्षों में 34 देशों ने मध्य आय वाले वर्ग से उच्च आय वाले वर्ग में अपनी जगह बना ली। 34 देशों ने। आप कहां पे हो? विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल, यहां पर भी सरदार ही बैठा है, इंदरमीत गिल ने अपनी एक रिपोर्ट उद्योग चैम्बर सीआईए के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में पेश की। गिल ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि पिछले 2-2.5 दशकों का डाटा बताता है कि कम आय वाले देशों के लिए आर्थिक प्रगति करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। कारोबार के संरक्षण को लेकर विकसित देशों का रवैया कड़ा होता जा रहा है। नीतिगत अस्थिरता है, ब्याज दरें ज्यादा है, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हो रही है। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $37,683 था, जबकि वह उसी वर्ष भारत में $2,393 थी। ऐसे में भारत के लगातार कम मध्यम आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय पता कितनी है? 1,136 से लेकर $4,465 प्रति व्यक्ति आय, और इनकी तो 2,393 है, उसमें भी डाउन है।
इसमें दुनिया की प्रमुख विकासशील देशों के डाटा के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है, अगर बड़े सुधार नहीं किए गए तो अमेरिका आएगा 25% स्तर हासिल करने में भारत को 75 साल लग जाएंगे। 75 साल छोटा मोटा समय तो है नहीं। अब आपको बताते हैं, जो आपको नाम तो याद होगा ना, अभी जो नाम बताया था वो नाम तो याद होगा, भूले तो नहीं होगे ना। डॉक्टर मिशेल ओ हर्ले, इन्होंने जो बोला वो शायद बहुत से लोगों को तो ना ये हो जाएगा भाई कैसे करें क्या ना करें, है कि नहीं। समझ में नहीं आया लोगों को ये क्या बोल दिया मिशेल ओ हर्ले ने। इसने तो भाई वो बोलते हैं ना कि आप लोगों की टाइट कर दिया, सब कुछ टाइट कर दिया। और हाँ, सिखों के लिए खुशखबरी है जो उसने बोला है, सिखों के लिए खुशखबरी है जो मिशेल ओ हर्ले ने बोला है। लेकिन कुछ भाइयों के लिए बड़ी दुखी की खबर हो जाती है, उनको समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो बता देना, इसकी हिंदी भी बता देंगे आपको। सुनो एक बार मिशेल ओ हर्ले को। Yeah, I'm Miholo Hurley. I guess one of my biggest concerns is that any minority, be it for the color of their skin, their religion, whatever defines them, there should be no discrimination, especially when it comes to violence. And I've been horrified to see the violence against the Sikh community, which has been sophisticated, state-sponsored. It's something we should all be aware of and work to eradicate. I find it outrageous. In civil society, there's no place for this kind of discrimination, especially when it comes to state-sponsored violence against a minority group. I mean, being an American, you know that one of the greatest documents ever written wasn't the Declaration of Independence, although it's a masterpiece. It's the Virginia Statute of Religious Freedom. Thomas Jefferson was most proud of that, and on his gravestone, he wished that to be his epitaph. So whether you're a Sikh or whatever your confession of faith, whatever color of skin, whatever ethnic background you have, there is no place for discrimination or violence. So I'm really looking forward to hearing your remarks today, and I appreciate every luck and safety. And I guess I would say to my friends at home in Ireland and my colleagues in the United States, there should be zero tolerance for this issue, and it's one which the world should take good notice of, because when states travel across international boundaries to conduct violence in foreign jurisdictions, something's fundamentally wrong. This is the act of a thug state, not a sophisticated. इंडिया के बारे में बोला है ना, पता हो तो बता देते हैं आपको। और अगर हिंदी में सुनना है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन चाहिए तो बता देना, हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है ना। उसने जो बोला है उसका मोटा मोटा आपको बता देते हैं, ताकि आप लोगों के ना दिमाग में आ जाए। वैसे आना तो है नहीं। मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ही है कि कोई भी अल्पसंख्यक चाहे वह उनकी त्वचा रंग से, उनके धर्म के लिए हो, उन्हें परिभाषित करता हो, कोई भेदभाव नहीं, खासतौर पर जब हिंसा की बात होती है। और मैं सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा को देखकर भयभीत हूँ, जो परिष्कृत और राज्य प्रायोजित है। एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए और मुझे मिटाने के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है नागरिक समाज में अपमानजनक है। इंडिया के लिए बोला है उसने, मिशेल ओ हर्ले ने बोला है। ये हर जगह तो तुम्हारा डंका फूट रहा, घंटा बज रहा तुम्हारा, घंटा। तुम जिन घंटों को ढूंढते आंटते हो ना, उसको दुनिया बजा देती। कभी यूरोप वाले, कभी अमेरिका वाले, वर्ल्ड बैंक वाले बजा रहे हैं। तुम्हारा हर जगह तो घंटा बज रहा है। उसको 255 खरब डॉलर चाहिए, वो उस पर ब्याज चाहिए। अंबानी को अपने बेटे की शादी में अरबों खरबों रुपए खर्च करने वाला। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।